नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी की चिट्ठी घर घर पहुंचाएंगे कार्यकर्ता। हरीश रावत ने बीजेपी पर किए तीखे प्रहार। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि अडानी पर संसद में संग्राम, हाई लेवल जांच की मांग पर अड़ा विपक्ष, कार्यवाही दोपहर तक स्थगित। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि फिर बढ़े दूध के दाम, अमूल का दूध 3 रुपये लीटर महंगा, कीमतें हो गई हैं प्रभावी। साथ ही साथ चौथी खबर में जिक्र होगा कि योजनाएं केंद्र की तो फंड भी दे, राज्य के पैसों पर ना लूटे वाहवाही, नीतीश कुमार का मोदी सरकार पर निशाना। और साथ ही साथ पांचवी खबर में आपको बताएंगे कि अमित शाह की देवघर यात्रा से पहले हेमंत सोरेन ने दुमका से बीजेपी पर साधा निशाना। और कही ये बात दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में महंगाई से लोग परेशान होकर बदल देंगे सरकार, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी की चिट्ठी घर घर पहुंचाएंगे कार्यकर्ता। हरीश रावत ने भाजपा पर किए तीखे प्रहार। जी हां दोस्तों, पूर्व सीएम हरीश रावत ने अल्मोड़ा पहुंचकर पत्रकार वार्ता की और इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर तीखे प्रहार किए और कहा कि देश व प्रदेश में भाजपा के शासन में विकास पूरी तरह थम गया है। देश में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है और युवा बेरोजगारी की मार सह रहे हैं। सरकार पर हमला करते हुए पूर्व सीएम ने कहा कि दैनिक जरूरत का सामान महंगा हो गया है, जिससे आम जनता त्रस्त है। बावजूद इसके भाजपा सरकार विकास के झूठे दावे कर रही है और कहा कि भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस ने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू की है, जिसे सफल बनाना हर कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अडानी पर संसद में संग्राम, हाई लेवल जांच की मांग पर अड़ा विपक्ष, कार्यवाही दोपहर तक के लिए कर दी गई स्थगित। जी हां दोस्तों, देश के मशहूर उद्योगपति गौतम अडानी पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में सनसनीखेज आरोप के बाद विपक्ष ने संसद में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सरकार पर आरोप लगाते हुए विपक्ष ने संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा किया। विपक्ष गौतम अडानी पर रिपोर्ट को लेकर हाई लेवल जांच की मांग पर अड़ा है, जिसके बाद सदन की कार्रवाई दोपहर तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे और राज्यसभा की कार्रवाई 2:30 बजे तक स्थगित हुई है। वहीं शुक्रवार सुबह जब संसद भवन की कार्रवाई शुरू हुई तो विपक्षी सांसदों ने एक बार फिर सदन में हंगामा शुरू कर दिया और विपक्षी सांसदों ने मांग की है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट सामने आने के बाद गौतम अडानी की रिपोर्ट को लेकर हाई लेवल जांच होनी चाहिए। विपक्षी सांसदों की मांग है कि मामले में जेपीसी या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। फिर बढ़े दूध के दाम, अमूल का दूध 3 रुपये लीटर महंगा, कीमतें हो गई हैं प्रभावी। जी हां दोस्तों, दूध के दाम में एक बार फिर बड़ा इजाफा देखा गया है। अमूल का दूध 3 रुपये लीटर महंगा हो गया है और आधा लीटर वाला अमूल ताज़ा दूध अब आपको 27 रुपये में मिलेगा, जबकि 1 लीटर वाला 54 रुपये में मिलेगा। अमूल ताज़ा दूध 2 लीटर की कीमत अब आज से 108 रुपये हो गई है। वहीं आपको बता दें कि इसी तरह 6 लीटर वाला पैकेट अब 324 रुपये का मिलेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। योजनाएं केंद्र की तो फंड भी दे, राज्य के पैसों पर ना लूटे वाहवाही, नीतीश कुमार का मोदी सरकार पर निशाना। जी हां दोस्तों, केंद्रीय योजनाओं को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को अपनी योजनाओं के लिए राज्यों को पूरा फंड देना चाहिए और इस योजनाओं को श्रेय केंद्र सरकार लेती है, जबकि राज्यों पर आर्थिक बोझ बढ़ता है। ऐसे में राज्यों को अपनी योजनाओं को पूरा करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। नीतीश कुमार ने कहा कि कई केंद्रीय योजनाओं के लिए कई बार राज्यों को 40% तक खर्च करना पड़ता है। सहरसा में समाधान यात्रा के दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि हमने राजकोषीय सीमा को बढ़ाकर 4.5% करने का अनुरोध किया था, लेकिन हमारे अनुरोध को ठुकरा दिया गया। नीतीश कुमार ने कहा कि केंद्र द्वारा इस प्रकार हमारे विकास को बाधित किया जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अमित शाह की देवघर यात्रा से पहले हेमंत सोरेन ने दुमका से बीजेपी पर साधा निशाना और कही ये बात। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं में शुमार केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की झारखंड यात्रा से पहले सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन ने केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी पर जोरदार हमला बोल दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष सह झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी को व्यापारियों की पार्टी बताया और कहा कि खेती बाड़ी से इनका कोई लेना देना नहीं है। हेमंत सोरेन ने दुमका में शुक्रवार को कहा कि बीजेपी ने 1-2 राज्यों को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई है। इनकी परिभाषा ही ऐसी है, बीजेपी व्यापारियों की पार्टी है, खरीदो और बेचो उनका फार्मूला है। हेमंत सोरेन ने कहा कि खेती बाड़ी से उनका कोई लेना देना नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नागपुर में 3 साल में लगातार तीसरे चुनाव में
हारी बीजेपी, दरक रहा गडकरी फडणवीस का दुर्ग, शिंदे भी बेअसर। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र की सियासत में बीजेपी ने भले ही एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर उद्धव ठाकरे को सत्ता से बेदखल कर दिया हो, पर महाविकास अघाड़ी के आगे अपना सियासी प्रभाव नहीं जमा पा रही है। विधान परिषद चुनाव में बीजेपी शिंदे गुट को तगड़ा झटका लगा है, जबकि महाविकास अघाड़ी को बड़ी जीत मिली है। वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के गढ़ कहे जाने वाले नागपुर में बीजेपी का सफाया हो गया है। आरएसएस का मुख्यालय नागपुर में है, जिसके चलते बीजेपी के लिए चिंता बढ़ गई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी कुछ नेताओं को लाभ पहुंचाने के लिए एलआईसी व बैंक के पैसों का कर रही है इस्तेमाल, ममता बनर्जी ने लगाया ये आरोप। जी हाँ दोस्तों, अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर गुरुवार को संसद में जमकर हंगामा हुआ और पूरे विपक्ष ने अडानी ग्रुप के वित्तीय लेन देन की जांच संसदीय पैनल या फिर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से कराने की मांग की है। और साथ ही इस मुद्दे पर हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा को कार्रवाई शुरू होते ही पहले दोपहर 2 बजे तक और फिर अगले दिन तक के लिए स्थगित करना पड़ा। भाई दोस्तों, आपको बता दें कि अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा अपनी पार्टी के कुछ नेताओं को लाभ पहुंचाने के लिए जीवन बीमा निगम यानी कि एलआईसी और राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा लोगों के पैसे का इस्तेमाल कर रही है। दरअसल बनर्जी पूर्वा वर्धमान जिले में एक समारोह में बोल रही थी और इस दौरान उन्होंने केंद्रीय बजट को लेकर भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि बुधवार को बजट पेश किए जाने के बाद शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी गई। बनर्जी ने यही नहीं रुकी और उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट पेश किए जाने के बाद शेयर बाजार में भारी गिरावट, कुछ लोगों को टेलीफोन कॉल किए गए और उनसे कई हजार करोड़ रुपए डालने को कहा गया। केंद्रीय बजट को झूठ से भरा बताते हुए बनर्जी ने कहा कि केंद्र 2024 के आम चुनावों को ध्यान में रखते हुए बड़े बड़े दावे कर रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जोड़ो यात्रा का तीसरा चरण 3 फरवरी से चौथे चरण में आ सकती है प्रियंका गांधी। जी हाँ दोस्तों, बिहार कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का तीसरा चरण 3 फरवरी से सीतामढ़ी से प्रारंभ होगा। तीसरे चरण में कांग्रेस नेता लगातार 8 दिन चलेंगे और 10 फरवरी को हाजीपुर में आकर विराम लेंगे। चौथा चरण पटना से संभावित है और इसकी तारीखें अभी घोषित नहीं की गई हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से सहमति मिलने के बाद चौथे चरण का ऐलान होगा। प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व ने 3 फरवरी से प्रारंभ यात्रा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। 3 फरवरी को कांग्रेस नेता डुमरा रोड स्थित एसके उत्सव पैलेस नहर चौक में रात्रि विश्राम करने के बाद 4 फरवरी को ललित आश्रम कांग्रेस भवन में झंडोत्तोलन के बाद यात्रा पर निकलेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2024 लोकसभा चुनाव पर सी वोटर के सर्वे के बीच इस नेता ने की बड़ी भविष्यवाणी, 300 सीटें जीतेगी कांग्रेस। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 में अब लगभग 400 दिन ही बचे हैं। हाल ही में चुनाव को लेकर एक सर्वे सामने आया है जिसमें कांग्रेस की सीटें बढ़ने का अनुमान लगाया गया था। इस बीच एक कांग्रेसी नेता ने बड़ी भविष्यवाणी की है कि 2024 के आम चुनाव में कांग्रेस 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष एन तुलसी रेड्डी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया। कांग्रेस की बड़ी जीत का दावा करते हुए तुलसी रेड्डी ने कहा कि केवल कांग्रेस ही आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दे सकती है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पहले से ही विशेष दर्जे के खिलाफ थी और वो राज्य की 3 पार्टियों पर दबाव बनाए हुए है, जिससे उनके लिए विशेष दर्जा या फिर स्पेशल पैकेज मांगना मुश्किल हो गया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का मोदी सरकार पर हमला, बोले जेब कटुआ है गवर्नमेंट, चवन्नी देकर पीटते हैं ढिंढोरा। जी हाँ दोस्तों, बजट पेश होते ही कांग्रेस समेत सभी विपक्षी पार्टियां आक्रामक हो गई हैं। सरकार पर लगातार हमला हो रहा है और कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सरकार को जेब कटुआ कहा और दिल्ली में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार का फर्ज होता है आम लोगों को सुविधा मुहैया कराना, लेकिन ये सरकार जेब कटुआ सरकार बन गई है। हमारे जेब से 1000 लेकर हमें 200 देती है। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसा दिखाती है जैसे हम पर दान किया जा रहा है, जबकि ये हमारा हक है। ये दान और दानी का स्वरूप जो सरकार दिखा रही है उसे समझना चाहिए कि हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, प्रजा नहीं, और जो चवन्नी सरकार देती है उसमें भी ढिंढोरा पीटती है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने बजट को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आम जनता को कोई राहत नहीं मिली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को आम बजट पेश किया है और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद अधीर रंजन चौधरी बजट से नाखुश होते हुए बोले कि सरकार हमारी जेब से 1000 रुपये लेती है और 200 देती है और उसमें भी ढिंढोरा पीटती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। केंद्रीय बजट को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान, बोले ये भाजपा के प्रति लोगों के गिरते विश्वास का है प्रतीक। जी हाँ दोस्तों,
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को आरोप लगाया कि मोदी सरकार का बजट भारतीय जनता पार्टी पर जनता के लगातार गिरते विश्वास का सबूत है तथा इसे सिर्फ चुनाव को ध्यान में रखकर बनाया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि बजट में महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के संदर्भ में कोई समाधान ढूंढने का प्रयास नहीं हुआ। खड़गे ने ट्वीट किया कि मोदी सरकार का बजट भाजपा के प्रति जनता के लगातार गिरते विश्वास का सबूत है। ये केवल चुनाव को ध्यान में रखकर बनाया गया बजट है, देश को ध्यान में रखकर नहीं, और इस बजट में भयंकर बेरोजगारी का हल ढूंढने की कोई भी कोशिश नहीं की गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गाजियाबाद में कोहरा, पहाड़ों पर फिर होगी बर्फबारी। दिल्ली समेत उत्तर भारत के मौसम पर आया नया अपडेट। जी हाँ दोस्तों, उत्तर भारत समेत देश के अन्य हिस्सों में अब अगले 5 दिनों तक कोहरे, शीतलहर और कोल्ड डे से राहत रहेगी। मौसम विभाग की माने तो अगले 5 दिनों तक देश के किसी भी हिस्से में कोल्ड डे, शीतलहर और घना कोहरा देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि आईएमडी की ओर से दी गई जानकारी की माने तो एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा, जिसके कारण पहाड़ों पर बर्फबारी देखने को मिल सकती है। देश की राजधानी दिल्ली में 2 फरवरी को न्यूनतम तापमान 9 डिग्री और अधिकतम तापमान 21 डिग्री दर्ज किया जा सका। वहीं आसमान साफ रहने के आसार हैं। मौसम विभाग की माने तो 4 फरवरी को दिल्ली में तेज हवाएं चल सकती हैं। अगर प्रदूषण की बात करें तो दिल्ली के आनंद विहार इलाके में शाम 4 बजे के करीब AQI 216 दर्ज किया गया, जो कि खराब श्रेणी में आता है। वहीं दोस्तों, ये बड़ी खबर आ रही है, मौसम विभाग से ताज़ा अपडेट निकल के आ रहा है। पहाड़ों पर फिर बर्फबारी की संभावना है, जिसका असर उत्तर भारत के राज्यों में देखने को मिलेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। NHRC का केंद्र राज्यों को नोटिस, पूछा कारखानों में मजदूरों के साथ होने वाले हादसों को रोकने के लिए आपने क्या किया। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पंजीकृत कारखानों में दुर्घटना में मजदूर की उच्च मृत्यु दर, उनके मानवाधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपायों पर केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया है। मानवाधिकार आयोग का मानना है कि कारखानों सहित विभिन्न व्यावसायिक उद्यमों में श्रमिकों के मानवाधिकारों के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा हो रही हैं। आयोग ने नोटिस में कहा कि कानून के तहत नौकरी देने वाले और कर्मचारी के बीच कॉन्ट्रैक्ट करके मानवाधिकार जोखिम को कम किया जा सकता है। आयोग ने नोटिस में कारखानों में दुर्घटना के कारण और मजदूरों की मौतों के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के लिए भी कहा है। आयोग ने नोटिस में कहा है कि रिपोर्ट में 2017 से 22 तक की अवधि के लिए अभियोजन सहित दोषी फैक्ट्री मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करने वाले मुख्य निरीक्षक की वर्षवार जानकारी शामिल होनी चाहिए। करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनाव से पहले इस राज्य में एनडीए में टूट, पोस्टर से पीएम मोदी गायब, बीजेपी बोली करारा जवाब देंगे। जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु में 27 फरवरी को होने वाले विधानसभा उपचुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी और AIADMK के ई पलानीस्वामी खेमे के बीच की तकरार उभर कर सामने आ गई है। बताया जा रहा है कि इरोड पूर्व विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले EPS ने खुद को सहयोगी बीजेपी से अलग कर लिया है और पार्टी के दफ्तर पर लगे चुनावी पोस्टर से बीजेपी और बीजेपी के नेताओं के चेहरे गायब दिखे और यहां तक कि पोस्टर में पीएम मोदी का नाम भी गायब दिखा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अखिलेश के प्लान को मुरादाबाद में लैंडिंग की इजाजत। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अखिलेश यादव के प्लेन को मुरादाबाद में लैंडिंग की इजाजत नहीं, सपा का भाजपा पर तंज, अहंकार का जल्द होगा अंत। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के लिए गुरुवार को मुरादाबाद में प्लेन लैंड करने की अनुमति नहीं मिली। इससे नाराज समाजवादी पार्टी ने दावा किया है कि भाजपा के अहंकार का जल्द अंत होगा। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत दिनांक 4 फरवरी 2023 को अखिलेश यादव को मुरादाबाद में एक समारोह में सम्मिलित होना था, लेकिन योगी सरकार प्लेन को लैंड होने की अनुमति नहीं दे रही है। ये बेहद निंदनीय कृत्य है, ऐसा ट्वीट किया गया है समाजवादी पार्टी द्वारा। दोस्तों, रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यात्रा के बाद दिल्ली लौटे राहुल गांधी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। जी हाँ दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा के सफलतापूर्वक समापन के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी दिल्ली लौट आए और इस मौके पर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल कुमार के नेतृत्व में भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के तुगलक रोड स्थित आवास पर पहुंचकर उनका भव्य स्वागत किया। दिल्ली वासियों की ओर से राहुल गांधी का आभार प्रकट करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल कुमार ने कहा कि ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा को देश भर में जो अपार जन समर्थन मिला है, उससे साबित हो गया है कि देशवासी एक बार फिर राहुल गांधी के नेतृत्व और कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास दिखा रहे हैं। अनिल कुमार ने कहा कि राहुल गांधी के स्वागत के लिए आए भारी संख्या में दिल्ली के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मौजूदगी ये साबित करती है कि अन्याय, नफरत, निरंकुश और जन विरोधी बीजेपी सरकार के खिलाफ लड़ने वाले अपने नेता के प्रति उनके दिल में अपार प्रेम और स्नेह बसा हुआ है। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो भीड़ उमड़ी है वो बड़े संकेत की ओर इशारा कर रही है, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में अपनी राय बताइए।
रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आम बजट पर तेजस्वी यादव का बयान, बोले बिहार तो फिर से ठगा गया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस बजट से कोई उम्मीद नहीं, बीजेपी ने हमेशा बिहार को ठगने का काम किया है। ये बयान तेजस्वी यादव ने दिया है। देश में आम बजट पेश हो गया और देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना 5वां और देश का 75वां बजट उन्होंने पेश किया और इस बजट में कृषि, शिक्षा, गरीबों के लिए अहम ऐलान किए गए हैं। और इस बीच इस बजट को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा कि बिहार को आम बजट से कोई उम्मीद नहीं है। बीजेपी के लोगों ने शुरू से ही बिहार को ठगने का काम किया है। उन्होंने राज्य और देशवासियों से कई वादे किए हैं, लेकिन किसी को भी पूरा नहीं किया गया है। इसीलिए अब किसी को भी इस बजट से कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि इससे पहले रेल बजट अलग होता था तो लोग बड़ी उम्मीद से उसे देखते थे, लेकिन अब तो बजट को छोटा कर दिया गया। पहले सरकार काफ़ी बारीकी से लोगों को अपने कार्य योजनाओं के बारे में बताते थे, लेकिन वर्तमान के समय में महंगाई, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और अब देखना है कि इसे रोकने के लिए सरकार लोगों की मदद कैसे करती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिल्ली वालों के साथ फिर हुआ सौतेला बर्ताव, बजट पर सीएम केजरीवाल का आया बड़ा बयान। जी दोस्तों, संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट पेश किया और इस बजट में टैक्स, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रेलवे एवं डिफेंस सहित कई सेक्टरों में बड़ी घोषणाएं की गई हैं। निर्मला सीतारमण ने कहा कि दुनिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था को चमकता हुआ सितारा माना है और इसी पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली वालों के साथ फिर सौतेला व्यवहार किया गया है। दिल्ली वालों ने बीते वर्ष 1.75 लाख करोड़ से अधिक आयकर दिया और इसमें से मात्र 325 करोड़ रुपए दिल्ली के विकास के लिए दिए। ये तो दिल्ली वालों के साथ घोर अन्याय है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि इस बजट में महंगाई से कोई राहत नहीं है, उल्टे इससे महंगाई बढ़ेगी। बेरोजगारी दूर करने की कोई ठोस योजना नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा बजट घटाकर 2.64% से 2.5% करना दुर्भाग्यपूर्ण है और वहीं स्वास्थ्य बजट घटाकर 2.12% से 1.98% करना हानिकारक है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नहीं थम रही महंगाई, गड़बड़ा रहा रसोई का बजट, सब्जियां सस्ती तो आटा तेल महंगा। जी हाँ दोस्तों, एक महीने के भीतर ही आटा, चावल एवं दाल की कीमतों में आई तेजी से घरों में रसोई का बजट बिगड़ गया है। एक और सब्जियों की कीमतों में कमी आई तो खाद्य तेलों की कीमत बढ़ रही है। 2 सप्ताह के अंदर आटे की कीमतों में प्रति क्विंटल 250 से 350 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। सोया ऑयल, सरसों तेल, वनस्पति घी आदि खाद्यान्न तेलों में प्रति लीटर 15 से 20 रुपए तक की तेजी देखी जा रही है। खाद्य वस्तुओं को फुटकर और थोक बाजार में लगातार महंगाई का तड़का लग रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा शुरू होते ही पेपर लीक, गणित का प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर हो गया वायरल। जी हाँ दोस्तों, बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के पहले ही दिन पेपर लीक की खबर आई है और पहली पाली में आयोजित 12वीं गणित का पेपर एग्जाम शुरू होने से पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा के तहत सुपौल जिले का दौरा कर रहे हैं और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का उन्होंने बजट पेश किया। इससे बिहार के लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी और इसी बीच अब ये खबर आ गई है, जहां पर आपको बता दें कि पेपर शुरू होते ही पहला ही पेपर बिहार का लीक हो गया है, जो कि गणित का पेपर था। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जम्मू कश्मीर का बारिश, बर्फबारी से बुरा हाल, बनिहाल में लैंडस्लाइड के चलते फिर बंद हुआ नेशनल हाईवे। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर में एक बार फिर मौसम ने करवट ले ली है। बारिश के साथ बर्फबारी ने न सिर्फ स्थानीय लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर दी, बल्कि लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी के चलते यातायात भी पूरी तरह से ठप हो रहे हैं। ताज़ा जानकारी जम्मू कश्मीर के बनिहाल से सामने आई है, जहां बारिश के कारण लैंडस्लाइड हुआ है। बताया जा रहा है कि बारिश के कारण बनिहाल में पत्थर गिरने के कारण एक बार फिर राष्ट्रीय राजमार्ग को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि लैंडस्लाइड के कारण प्रभावित हुई ये राष्ट्रीय राजमार्ग घाटी की जीवन रेखा है और कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली मुख्य सड़क है।